तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत पर एक नज़र डालते हैं। हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया, जो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है। इसी साल विदेशी निवेशकों ने इतनी बड़ी रकम निकाली है जिससे दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर रुपये में एक गिरावट और पैसा बाहर जाने की वजह क्या है, आइए समझते हैं। इस उथल-पुथल के बीच सरकार का कहना है कि बाजार को ही रुपए की कीमत तय करने दी जाए। रुपए के अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी भारत को कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ ने एक्सपोर्ट पर बड़ा असर डाला है। देखिए 28.5% की भारी गिरावट। मतलब साफ है, दबाव कई तरफ से है, चाहे वो ट्रेड हो या फिर एनर्जी सप्लाई। और बात सिर्फ बाहरी फैक्टर्स की नहीं है, देश में एविएशन संकट भी इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद घरेलू ग्रोथ को लेकर एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। सरकार का संदेश साफ है, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है। और इस भरोसे की वजह है पिछली तिमाही में 8.2% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ। रिजर्व बैंक ने भी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रेपो रेट में कटौती जैसे कदम उठाए हैं। और दिलचस्प बात यह कि आरबीआई ने भविष्य के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ। एक तरफ है बाहरी चुनौतियां और दूसरी तरफ है देश की अपनी मजबूत ग्रोथ। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सी ताकत भारत की इकोनॉमी की दिशा तय करेगी।